गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सारिका पाटिल है। मेरे फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है प्रोफेसर विजय संसारे सर, और मैंने जहाँ पे फील्ड वर्क किया था उस समुदाय का नाम है संजय नगर सेवावस्थी, काटवन खंडोबा, माड़ीवाड़ा, अहमदनगर। और मेरा फील्ड वर्क ड्यूरेशन है 24 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक। मैंने जिस कम्युनिटी में फील्ड वर्क किया है वो एक स्लम एरिया है, और वहाँ पे ज़्यादातर स्थलांतरित लोग और मज़दूर लोग रहते हैं, और वहाँ की कुल आबादी है 870। इस फील्ड वर्क के दौरान हमने 4 असाइनमेंट किए। उसमें हमारा फर्स्ट असाइनमेंट हमारे 4 भाग थे। उसमें फर्स्ट था असेस द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन कम्युनिटी। इस भाग में हमने कम्युनिटी के कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। उसमें आज तक कम्युनिटी में 30 या 40 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। उसमें से 30-35 लोग रिकवर हो गए और 5 लोगों की डेथ हो गई है। उसके बाद हमने कम्युनिटी के टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। कम्युनिटी में टीकाकरण बहुत ही कम हो गया था, उसमें 2 या 3% लोगों का टीकाकरण हो गया था। उसके बाद असाइनमेंट 1 का भाग दूसरा था अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोफाइल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और राजकीय परिस्थिति के बारे में जानकारी ली। उसके बाद कम्युनिटी की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उसमें विद्यार्थियों की समस्या थी, रस्तों की समस्या थी, रोज़गार की समस्या थी, युवा लोगों की समस्या थी। ऐसे कम्युनिटी के विविध समस्याओं के बारे में जानकारी ली। और उसके बाद चौथे भाग में हमने समुदाय के विविध समूहों के बारे में जानकारी ली। उसमें महिलाओं का समूह था, विद्यार्थियों का समूह, युवाओं का समूह या वृद्ध व्यक्तियों का समूह, ऐसे विविध समूहों के बारे में जानकारी ली और उनके समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। उसके बाद था हमारा असाइनमेंट 2 आइडेंटिफाइंग ग्रुप फॉर फील्ड वर्क इंटरवेंशन। इसलिए हमने विद्यार्थियों के गट को चुना, और इस गट का नाम था शैक्षणिक गट, और इसकी सदस्य संख्या थी 10। इसमें 7 लड़कियां और 3 लड़के थे। उसके बाद हमने इन ग्रुप के ज़रूरतों के बारे में जानकारी ली। उसमें 2 साल से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रुकी थी, मतलब वहाँ पे कोई पढ़ाई की सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी। इसलिए बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पे काम करने के बारे में सोचा, और बच्चों को अंग्रेज़ी और गणित विषय बहुत ही कठिन जा रहे थे, तो उनको उन विषयों की पढ़ाई करने में मदद करने का सोचा। उसके बाद हमने ग्रुप के ध्येय और उद्दिष्ट के बारे में, उसके बाद हमने समूह के लक्ष्य निर्धारित किए। उसमें उनके लक्ष्य थे कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ बढ़ाना, बच्चों को अंग्रेज़ी और गणित विषयों की में जो समस्या है वो सुलझाने में मदद करना, बच्चों को स्वच्छता या आरोग्य के बारे में जानकारी देना, उनमें जो विविध कला गुण हैं उनको विकसित करना, और बच्चों को व्यक्तिमत्व विकास के बारे में जानकारी देना। उसके बाद हमने असाइनमेंट 3 किया। उसमें हमने जो समूह बनाया था उसके साथ अलग अलग उपक्रम किए। उसमें कोरोना के बारे में जानकारी देना या हैंड वॉश सेशन लिया। इस सेशन में बच्चों में कोरोना के बारे में जानकारी दी, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कैसे करना है, हैंड वॉश का ट्रेनिंग दिया, और इसके साथ बच्चों का रोज़ अंग्रेज़ी और गणित विषयों की पढ़ाई ली, और इसके माध्यम से बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान भी बढ़ाया। उसके बाद बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप लिया। उसमें जिजामाता आरोग्य केंद्र की तरफ से सहायता मिली। उसके बाद बच्चों के लिए व्यक्तिमत्व विकास सत्र लिया, और उसने कम्युनिटी में कोविड लसीकरण कैंप आयोजित किया। उसके लिए हमें जिजामाता हेल्थ स्पोर्ट्स की तरफ से मदद मिली। उसके बाद महिलाओं को आरोग्य विषयक और स्वच्छता विषयक माहिती। उसके बाद हमने कम्युनिटी में महिलाओं के लिए हेल्थ विषय और स्वच्छता के बारे में जानकारी देने वाला सत्र लिया। उसके बाद समुदाय में वृक्षारोपण लेके बच्चों को और कम्युनिटी के लोगों को वृक्षारोपण के बारे में और पर्यावरण के बारे में महत्व समझाया।
उसके बाद कम्युनिटी में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। इसमें सिविल हॉस्पिटल के आई विभाग के डॉक्टर दीक्षित इनके हेल्प से यहाँ पे नेत्र चिकित्सा शिविर ले लिया और इसमें से 2 लोगों का ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद कम्युनिटी में श्रमिक कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो करने में लोगों की हेल्प की। ऐसे विद एक्टिविटी हमने समूह के लिए ले लिए। उसके बाद गांधी जयंती के दिन कम्युनिटी में महिलाओं का एक सत्र आयोजित किया और उनको घर बैठे काम की सुविधा उपलब्ध करने की जानकारी दी। और उसके बाद कम्युनिटी में जो श्रमिक कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन रह गया था वो किया और बच्चों के लिए एक मेडिटेशन का भी सत्र लिया। उसके बाद हमने ग्रुप का इवैल्यूएशन किया। इसके ग्रुप इवैल्यूएशन से पता चला कि बच्चों में पढ़ाई के बारे में। इसके बाद हमने ग्रुप का इवैल्यूएशन किया। इससे पता चला कि बच्चों में पढ़ाई के बारे में। उसके बाद हमने ग्रुप का इवैल्यूएशन किया। ग्रुप इवैल्यूएशन में ये पता चला कि बच्चों का कल जो है पढ़ाई की तरफ बढ़ गया है और वो पढ़ाई की तरफ अब ध्यान दे रहे हैं। उनको गणित और अंग्रेजी विषय जो कठिन लग रहे थे उनके बारे में उनकी जो समस्या थी वो सुलझ गई है और बच्चों को स्वच्छता और आरोग्य के बारे में उनका महत्व वो जान गए हैं। बच्चों में नेतृत्व और जो संभाषण कौशल्य है वो बढ़ गया है। उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी मिली है और उसका महत्व भी उनको समझ गया है। उसके बाद हमने ग्रुप का हस्तांतर के बारे में समाज कार्यकर्ता मंगल भंगार दिवे इनके पास करके क्षेत्र कार्य की समाप्ति कर दी। इस क्षेत्र कार्य में से हमें समुदाय की विविध समस्या के बारे में पता चला और समुदाय में जाके समूह के साथ या कम्युनिटी के साथ कैसे प्रत्यक्ष कार्य कैसे करना है इनके बारे में जानकारी मिली। समूह कार्य की जो कौशल्य होते हैं वो बढ़ने के लिए मदद हो गई और लोगों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करना है इसके बारे में सीखने के लिए मिला। उसके बाद हमें कम्युनिटी में कार्य करते हुए विविध समस्या आई। कम्युनिटी से ज़्यादातर लोग ये मजदूर होने के कारण वो उनकी जो हमने उपक्रम लिए उनमें उनकी सहायता हमें कम मिली और बच्चों को रोज़ पढ़ाई के लिए एक जगह लाना कठिन जा रहा था क्योंकि बच्चे शुरू के टाइम में बच्चे एक जगह नहीं आ पा रहे थे। ऐसे विविध समस्या हमें इस फील्ड वर्क के दौरान आई। समुदाय में से लोग जो हमने उपक्रम लिए थे उनमें सहभाग करने के लिए बहुत ही समुदाय में जो हमने उपक्रम लिए थे उसके लिए लोग एक जगह पे आने के लिए सहायता नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्या हमें कम्युनिटी में फील्ड वर्क करते टाइम आई थी। थैंक यू।